फाइनली गाइस जो मैंने HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था वो वाला क्रेडिट कार्ड आ गया है। ये देख लीजिए, ये जो क्रेडिट कार्ड आया है, इस वीडियो में मैं इस कार्ड की अनबॉक्सिंग करूंगा। साथ ही गाइस इस कार्ड के फीचर एंड बेनिफिट्स है उनकी बात करेंगे, जिनमें इस कार्ड पे कैशबैक, रिवार्ड पॉइंट, एनुअल फी हो गया और भी बहुत सारी जानकारी इस कार्ड की मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस ज्यादा टाइम को स्पेंड नहीं करेंगे और शुरू कर लेते हैं आज का टॉपिक। हे गाइस, दिस इज नरेंद्र फ्रॉम टेक्निकल सांकला यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं। गाइस इसे ओपन करने के बाद इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आया है। यहाँ पे जो हमारा जो क्रेडिट कार्ड है वो है, साथ ही इसके एक और डॉक्यूमेंट आया है। डॉक्यूमेंट में यहाँ पे बता रखा है, कुछ रिवार्ड पॉइंट के बारे में बता रखा है और जो कार्ड एक्टिवेट होता है उसके बारे में भी बता रखा है। यहाँ पे लिखा है फॉलो द स्टेप बिलो ऑन HDFC क्रेडिट कार्ड के बारे में लिखा है। इस क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए, पिन सेट करने के लिए इसमें कुछ स्टेप बता रखे हैं। तो गाइस यहाँ पे देख लीजिए, HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है, इसकी लुकिंग बहुत ही प्रीमियम है गाइस, ये दिखने में भी अच्छा है। फ्रंट साइड की हम इसकी बात करें तो फ्रंट साइड में यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, ऊपर यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखा हुआ बिजनेस मनी बैक और राइट साइड में HDFC बैंक लिखा हुआ है और यहाँ पर इस पे वाईफाई का ऑप्शन भी अवेलेबल है। ठीक है, तो गाइस इस कार्ड का ये डिटेल है। पीछे बैक साइड की बात करें तो बैक साइड यहाँ पे डिस्कवर प्लस लिखा हुआ है और यहाँ पे जो CVV नंबर होते हैं वो लिखे हैं। तो गाइस ये हो गई क्रेडिट कार्ड की अनबॉक्सिंग। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा इस कार्ड पर क्या क्या बेनिफिट फीचर होते हैं, रिवार्ड पॉइंट कितने मिलते हैं, एनुअल फी कितनी लगती है, सभी चीज़ की हम यहाँ पर बात करेंगे। और गाइस जो बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड है उस कार्ड को लेने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम इस कार्ड के फी एंड चार्जेस के बारे में बात करेंगे, इसके बाद मैं आपको इस कार्ड के जो फीचर हैं वो आपको बताऊंगा और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये जो क्रेडिट कार्ड है वो बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड है। तो बिजनेस मनी बैक जो क्रेडिट कार्ड है इसके फीचर्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो इसके लिए आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर चलना पड़ेगा। सबसे पहले गाइस जो बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड है उसके हम फी एंड चार्जेस के बारे में जान लेते हैं। तो इसका जो ज्वाइनिंग रिन्यूअल मेंबरशिप है वो 500 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेज है। गाइस इसका जो चार्ज लगेगा वो 500 रुपये का एनुअल चार्ज लगेगा, यानी ईयरली 500 रुपये प्लस जो एप्लीकेबल टैक्स है वो हमारा लगेगा। ठीक है, इसके बाद हम इस कार्ड के जो फीचर है उनकी बात कर लेते हैं। इस कार्ड पे हमारे को क्या क्या फीचर मिलता है। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे कार्ड टाइप की बात कर लेते हैं। तो कार्ड टाइप में रिवार्ड पॉइंट प्लस कैशबैक। गाइस हमारे को इस कार्ड पर रिवार्ड पॉइंट भी मिलेंगे और कैशबैक भी मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ये बता रखा है 4 रिवार्ड पॉइंट ऑन एवरी RS 150 रुपये स्पेंड। जब हम 150 रुपये से अधिक का स्पेंड करेंगे, यानी कि मिनिमम हम 150 रुपये स्पेंड करते हैं, तो हमारे को यहाँ पर 4 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। सेकंड यहाँ पे है अर्न 2 रिवार्ड पॉइंट ऑन ऑल अदर रिटेल स्पेंड। रिटेल पे जैसे हम स्पेंड करेंगे, जिसमें यहाँ पे हो गया वॉलेट, हो गया EMI एंड पेट्रोल, फॉर एवरी RS 150 रुपये। जब हम 150 रुपये का स्पेंड करेंगे तो हमारे को यहाँ पर 2 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पे बोनस से 2500 यानी 2500 बोनस मिलेंगे रिवार्ड पॉइंट के रूप में। जब हम यहाँ पर बता रखा है एनिवर्सरी ईयर यानी कि साल भर में हम 1,08,000 रुपये स्पेंड करेंगे तब। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ गेट 5 पे मल्टीप्लाई रिवार्ड पॉइंट ऑन फ्यूल मैक्सिमम 1000 पॉइंट इन ए मंथ, यानी मैक्सिमम आपको फ्यूल जब आप भरवाएंगे तो एक महीने में आपको मैक्सिमम 1000 रिवार्ड पॉइंट ही मिलेंगे। और वो भी गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर, यानी कि जो आपका क्रेडिट कार्ड आप ले लेंगे तो फर्स्ट साल तक ही आपको ये मिलेंगे। तो टोटल यहाँ पे 12 महीने में 12,000 रिवार्ड पॉइंट आपको मिलेंगे। इस वीडियो में आपको बार बार रिवार्ड पॉइंट के बारे में सुनने को मिलेगा, तो मैं आपको रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू बता देता हूँ। कई बार 0.20 पैसा होती है एक रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू, कई बार 0.25 होती है। तो एवरेज हम यहाँ पर लगा लेते हैं 0.25 पैसा एक रिवार्ड पॉइंट की। जब हम वैल्यू बनाते हैं तो 4 रिवार्ड पॉइंट मिलकर 1 रुपये बनेगा। ठीक है, तो हम उन रिवार्ड पॉइंट को बाद में रिडीम कर सकते हैं। इसके बाद इस कार्ड का जो बिजनेस के लिए बेनिफिट है उसकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अप टू 50 डेज इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड, यानी कि 50 दिन का हमारे को कोई भी हम प्रोडक्ट बाय करेंगे तो इंटरेस्ट फ्री हमारे को यहाँ पर ये कार्ड मिलेगा। ठीक है, 5% का यहाँ पर मंथली कैशबैक मिलेगा जब हम इलेक्ट्रिसिटी बिल या टेलीफोन बिल, इंटरनेट बिल ये भरेंगे। और यहाँ पर यह भी लिखा मैक्सिमम कैशबैक होगा 250 पर स्टेटमेंट ऑन मिनिमम मंथली स्पेंड, 10,000 रुपये का एप्लीकेबल ओनली इन ए फर्स्ट ईयर, यानी कि हम जब फर्स्ट ईयर तक ही हमारे को जो कैशबैक 5% का कैशबैक है
वो मिलेगा। बट 1 मंथ में यहाँ पर 250 रुपये का ही कैशबैक मिलेगा। तो आप एवरेज कर लीजिए कि 12 महीने में 250 × 12 आप कर लीजिए कितना कैशबैक आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद इस कार्ड का नेक्स्ट फीचर है फ्यूल सरचार्ज का। 1% फ्यूल सरचार्ज विवेप हो जाएगा ऑन ऑल फ्यूल स्टेशन अक्रॉस इंडिया। यानी कि इंडिया में हम जिस भी पेट्रोल पंप से डीजल पेट्रोल भरवाएंगे तो यहाँ पे 1% का सरचार्ज विवेप हो जाएगा। यहाँ पर मिनिमम ट्रांजैक्शन 400 बता रखा है और मैक्सिमम हम 5000 का ट्रांजैक्शन करेंगे तो कैशबैक हमारे को 200 रुपये पर स्टेटमेंट साइकिल के रूप में मिलेगा। यानी साल भर में टोटली हमारे को 250 रुपये फ्यूल का मिल पाएगा कैशबैक के रूप में। इसके बाद नेक्स्ट फीचर है डाइनिंग बेनिफिट। यहाँ पे गेट अप टू 20% सेविंग ऑफ ऑल रेस्टोरेंट बिल पेमेंट बाय स्विगी डिस्काउंट। यहाँ पे 20,000 प्लस रेस्टोरेंट भी बता रखे हैं, यानी कि हमारे को 20% सेविंग होगी। बट यहाँ पे ये एक लाइन साफ लिखी हुई है, हम स्विगी ऐप से पेमेंट डन करेंगे तभी हमारे को 20% यहाँ पर ये मिल पाएगा। इसके बाद यहाँ पे रेन्यूअल ऑफर बता रखा है। गाइस हम इस क्रेडिट कार्ड से बिजनेस मनी बैक जो क्रेडिट कार्ड है इस कार्ड से साल भर में हम 50,000 रुपए का कोई भी ट्रांजैक्शन कर देते हैं, यानी कि साल भर में हम 50,000 रुपए इस कार्ड से स्पेंड करते हैं तो हमारा जो ज्वाइनिंग फी मैं आपको स्टार्टिंग में आपको बताया था 500 रुपए, वो आपका 0 हो जाएगा। कोई भी आपका यहाँ पर जो रेन्यूअल फी होगा वो नहीं लगेगा। तो अब फाइनल में यहाँ पे इस कार्ड का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड लेने के लिए गाइस यहाँ पर ये बता रखा है ए सेल्फ एम्प्लॉयड इंडियन सिटीजन एज बिटवीन 21 ईयर से 65, यानी 21 साल से 65 साल के बीच कैंडिडेट होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए और सेल्फ एम्प्लॉयड भी वो होना चाहिए। एनुअल ITR अबाउ RS 6 लाख। एनुअल ITR यहाँ पे अबाउ बता रखा है 6 लाख का, ठीक है। कस्टमर कैन अप्लाई क्रेडिट कार्ड ITR GST रिटर्न बैंक स्टेटमेंट एंड मर्चेंट पेमेंट रिपोर्ट। यानी कि जो कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहता है तो वो या तो ITR से कर सकता है, GST रिटर्न से कर सकता है, बैंक स्टेटमेंट एंड मर्चेंट पेमेंट इनके थ्रू किसी के भी थ्रू ये जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्लाई कर सकता है। तो गाइस मैंने आपको बताया इस कार्ड की अनबॉक्सिंग करके, साथ ही मैंने आपको बताया इस कार्ड के फीचर एंड बेनिफिट के बारे में। बट मैंने जो बताया आपको फीचर एंड बेनिफिट के बारे में तो ये है बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड के फीचर एंड बेनिफिट। मैंने इस वीडियो में आपको इस कार्ड की अनबॉक्सिंग की है, साथ ही मैंने फीचर एंड बेनिफिट के बारे में बताया। मोटा तौर पे जो भी इसके बेनिफिट हैं उन सभी के बारे में मैंने आपको बताया है। तो गाइस अगर आप ये वाला क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस वीडियो को देख के बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इस क्रेडिट कार्ड की पिन कैसे सेट करते हैं। तो ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट हुए तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसे कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।